22 अक्टूबर से धनतेरस के साथ दीपोत्सव शुरू हो रहा है। पंचांग भेद की वजह से कुछ जगहों पर 23 अक्टूबर को धनतेरस है। इसके बाद रूप चौदस, फिर 24 को दीपावली, फिर 25 को सूर्य ग्रहण और 26 को गोवर्धन पूजा और 27 को भाई दूज रहेगी। दीपावली के दिनों में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए पूजा पाठ के साथ ही अन्य परंपराओं का पालन भी किया जाता है, जैसे घर के बाहर रंगोली बनाना, गोमूत्र का छिड़काव करना, पूजा में पीले चावल चढ़ाना। रंगोली बनाने से मन शांत होता है। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। इस परंपरा से धर्म के साथ ही मानसिक लाभ भी मिलते हैं। रंगोली पवित्रता का प्रतीक है और घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। मान्यता है कि देवी देवता रंगोली से ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। रंगोली बनाने के लिए मन को एकाग्र करना होता है और ये ध्यान लगाने की तरह ही है, जिससे मन शांत होता है। जब कोई व्यक्ति रंगोली के अलग अलग रंग देखता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता के कारण हमारे घर में प्रवेश करता है। फूलों की सजावट। फूलों की सजावट एक दिवाली पर पूरे घर की साफ सफाई के बाद फूलों से सजावट करने की परंपरा है। अलग अलग फूलों की सुंदरता और महक से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। सुंदर फूलों की सजावट देखकर उत्सव मनाने का उत्साह बढ़ता है। मान्यता है कि देवी देवताओं को फूल बहुत प्रिय हैं। इसी वजह से हर एक पूजा में फूल जरूर रखे जाते हैं। घर में करें गोमूत्र का छिड़काव। धर्म के साथ साथ आयुर्वेद में भी गोमूत्र के कई लाभ बताए गए हैं। गोमूत्र पीने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। अगर घर में गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है तो इसकी तेज गंध वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इसके छिड़काव से वास्तु दोष भी शांत होता है और घर में समय समय पर गोमूत्र का छिड़काव करते रहना चाहिए। मान्यता है कि जिन घरों में गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है उस घर में सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमेशा उस घर पर रहता है। लक्ष्मी पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखें। दीपावली पर गणपति जी भगवान, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी, भगवान विष्णु भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी, कुल देवता और घर के वास्तु देवता और ग्राम देवता, कलश, नवग्रह देवता और अपने इष्ट देव की जरूर पूजा करनी चाहिए। साथ में ही पूजा के लिए ऐसे चावलों का प्रयोग करें जो खंडित या टूटे हुए ना हो। चावल का हल्दी से पीला कर देना चाहिए। पानी में हल्दी घोल कर उसमें चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। ऐसे पूजन में पान का पत्ता भी रखें। इसके साथ इलायची, लौंग, गुलकंद भी चढ़ाए। ध्यान रखें पूजा में हमें जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां चढ़ाने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लें। अब जानिए दीपों से जुड़ी कुछ खास बातें। दीपावली पर पूजा करते समय देवी लक्ष्मी के सामने घी और तेल के दीपक जलाने चाहिए। ध्यान रखें कि घी का दीपक अपने बाएं हाथ में की ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक अपने दाएं हाथ की ओर रखना चाहिए। ध्यान रखें पूजा करते समय या पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने रखना चाहिए। अगर घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, वास्तु दोष खत्म होते हैं। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है कि देवी देवताओं
दीपक की रोशनी बहुत पसंद होती है, इसीलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। रोज शाम को मुख्य द्वार के आसपास दीपक लगाया जा चाहिए। ये दीपक घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ बताई गई है शास्त्रों में। कभी भी पूजन में खंडित यानी टूटे फूटे दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है।